आम आदमी पार्टी भी इसी तरीके से आई थी ना? नहीं, आम आदमी पार्टी, ये आपकी पार्टी, आम आदमी की देखिए, पार्टी। आपको वो पावर नहीं मिल रहा था जो आप चाहते थे। आप नंबर 1 नंबर 2 वाली स्थिति नहीं, जो आप चाहते थे, आप देखिए, और इसीलिए आपने एक नया पार्टी लॉन्च, मंडल, कमंडल, कोयरी, कुर्मी, अति पिछड़ा, MY, इन सब के बीच पांडे जी के बेटे क्या कर लेंगे? क्या बीजेपी का सूरज अब ढलता हुआ दिख रहा है? महिलाओं का सम्मेलन था, आप महिलाओं के इतने बड़े समूह के बीच में कह रहे हैं कि शराबबंदी 15 मिनट हटा में देंगे, हटा दें। बिल्कुल हटा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और इस वक्त मैं पटना में मौजूद हूँ, इसीलिए क्योंकि आज तादाद में मुसलमान इकट्ठा हुए हैं पटना की सरजमी पर, और इन्हें इकट्ठा किया है किसी और ने नहीं, प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर जो अरसे तक अलग अलग पार्टियों के पॉलिटिकल एड रहे, या ये कह लीजिए कि राजनीतिक रणनीतिकार रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करना हो कि ममता बनर्जी के साथ, वहाँ कैप्टन अमरिंदर के साथ काम करना हो या जगनमोहन रेड्डी के साथ, यहाँ नीतीश बाबू, लालू प्रसाद यादव के साथ काम करना हो या ममता बनर्जी के साथ, ऐसे 10 से ज़्यादा चुनाव हैं जिनकी रणनीतियाँ बनाई, चुनावों को जिताया, सत्ता के केंद्र तक पहुँचाया, लेकिन अब खुद सत्ता का संचालन हो रहा है। और उसी की बानगी आज यहाँ आपको तस्वीरों में भी दिखाई दे रही होगी। तादाद में मुस्लिम चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं। जन स्वराज जो कि 2 अक्टूबर को एक पार्टी के रूप में देश के सामने आएगी। क्या मकसद है, क्या विचारधारा है, क्या सोच है, इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए प्रशांत किशोर खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी नमस्ते, और आज तो अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए आपको। आदाब कह सकती हैं। कैसा रहा आपका? नहीं, पिछले 2 साल से जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में विकल्प के अभाव में यहाँ की एक बड़ी जनमानस को सिर्फ और सिर्फ लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को जो वोट देना पड़ता है, उस स्थिति से, उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से लोगों को आज़ादी मिले, लोग अपने बीच से अच्छे लोगों को चुनकर लाएं। उस दिशा में जो 2 साल पहले प्रयास शुरू किया था, उसका ऐसा समझिए कि पहला पड़ाव है 2 अक्टूबर, जब बिहार के 1 करोड़ लोग एक साथ आकर, पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा होगा कि 1 करोड़ लोग आकर दल बना रहे हैं। बनाने के बाद लोग इतने लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन 1 करोड़ लोग मिलकर दल बनाएं, ऐसा पहली बार 2 अक्टूबर को होगा। और उसी की तैयारी के सिलसिले में हम लोग 8-9 बड़ी बैठकें कर रहे हैं, जो क्योंकि ये जो 1 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, इस पूरी संरचना को, व्यवस्था को चलाने में कोई 4-4.5 लाख लोग हैं जो पदाधिकारियों के तौर पर आप जिनको मान सकते हैं। उनका एक बड़ा वर्ग में, ये जो आप सभा देख रहे हैं, कन्वेंशन, सम्मेलन, जो भी आप कहना चाहें, ये 10,000 12,000 लोगों की हर हफ्ते एक बैठक होती है, ताकि 2 तारीख को जो दल बनने की प्रक्रिया है, उसके जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, संविधान है, उसमें हर समाज की भागीदारी है, उस पर उनकी राय विचार, राय शुमारी की जा सके, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जा सके, ताकि 2 तारीख को जब एक साथ लोग बैठे तो ज़्यादातर मुद्दों पर पहले से चर्चा हो गई हो। तो आपने पहले महिलाओं के साथ सम्मेलन किया? नहीं, पहला सम्मेलन ये जिले और प्रखंड के स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनका बैठक था 28 तारीख को। उसके बाद जो युवा साथी हैं उनकी बैठक थी। उसके बाद तीसरा महिलाओं की बैठक थी। ये चौथा मुसलमानों के साथ बैठक हो रही। आपको लगता है कि मुसलमान आपको वोट करेंगे 243 सीटों का? नहीं, देखिए, वोट तो किसी भी दल को, किसी भी नेता को 100% लोग कर नहीं सकते हैं। 100 में 100 आदमी तो वोट करेगा नहीं, लेकिन जो जन स्वराज की मूल भावना है कि समाज के हर वर्ग को साथ में लाकर दल बनाना है, ताकि जब दल बने तो वो दल किसी व्यक्ति विशेष का ना हो, किसी जाति, किसी धर्म, किसी परिवार का ना हो, वो बिहार के हर उस व्यक्ति का दल हो जो चाहता है कि एक नया विकल्प बने। और 18% आबादी वाले मुसलमानों की भी बहुत बड़ी उसमें भूमिका है। तो जब ये दल 2 अक्टूबर को बनेगा तो इसके बनाने वालों में 18% मुसलमान भी होंगे। दल के पदाधिकारियों में
18% मुसलमानों की भी भागीदारी होगी। लेकिन दल के नेतृत्व में भी 18% का नेतृत्व मुसलमानों का होगा। दल से जो लोग टिकट पाएंगे उसमें भी 18% मुसलमानों का होगा। दल से मनोनीत किए जाने वाले लोगों में भी 18% मुसलमान होंगे। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, जो भी दलित समाज है, अति पिछड़ा है, सामान्य वर्ग है, उनको उनकी जनसंख्या के मुताबिक उनको सही भागीदारी मिले, ये जन स्वराज की मूल सोच का हिस्सा है। लेकिन ये जो MY समीकरण है, यादव और मुस्लिम समीकरण, जिससे आरजेडी को हमेशा लाभ मिला है, आपको लगता है आप उसमें फूट डाल पाएंगे? और फिर मैं जाति हमें फूट डालने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो आप ये समझिए कि MY समीकरण कहीं बचा हुआ नहीं है। ये तो अब लोगों के मतलब एक तरीके से ये हिस्ट्री है। MY समीकरण जब सही मायनों में इफेक्टिव था तब तो लालू जी को या मुलायम सिंह यादव को यूपी बिहार में बहुत बड़ी सफलता मिलती थी। लालू जी को पिछले, अगर लालू जी के आरजेडी के परफॉर्मेंस को आप देखेंगे तो 2014 में उनके 4 या 5 सांसद जीते थे बिहार में, 2019 में 0 और इस बार 4। तो इतने बड़े राज्य में अगर MY समीकरण काम कर रहा है तो फिर लालू जी की सीटों की संख्या इतनी कम कैसे है? तो फिर जो मुस्लिम समाज है उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग निश्चित तौर पर अभी तक आरजेडी को वोट देते रहे, कहीं इसमें दो मत नहीं है। लेकिन वो वोट आरजेडी का वोट नहीं है, वो वोट भाजपा के डर के खिलाफ है। वो चूंकि सामने से भाजपा होती है, मुसलमानों के पास या समाज के दूसरे कई वर्गों के पास कोई विकल्प नहीं होता है, तो डर के मारे लोग फिर से वही लालू जी को वोट दे देते हैं। यही बात भाजपा के लिए भी लागू होती है। भाजपा को भी जो वोट मिलता है, नीतीश को जो वोट मिलता है बिहार में, उसमें एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो सिर्फ और सिर्फ लालू जी के डर से वोट देता है। अब अगर आप मुसलमानों की स्थिति पर आ जाए तो बिहार में दलितों के बाद सबसे ज़्यादा गरीब पिछड़ा अगर कोई है तो मुसलमान है। सबसे ज़्यादा बदहाल, सबसे ज़्यादा फटेहाली जहाँ मुझे पिछले 2 वर्षों में दिखी है